हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर जेआरएफ 2012 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इस सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एमआरएनए कंटेन रिपीटेटिव एयू सीक्वेंस। द एमआरएनए वाज incubated with mammalian cell extract which contain ribosome, tRNAs and all other factors required for protein synthesis. Assuming no initiation codon is required for protein synthesis, which of the following peptide will most likely be synthesized? अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एमआरएनए है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या है, हमारे रिपीटेटिवली एयू सीक्वेंस है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई एमआरएनए हो जाता है, ठीक है, ये हमारा कोई एमआरएनए है जो कि हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे सिंथेटिकली, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, एयू सीक्वेंस हमें बार बार देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे एयू, देन उसके बाद फिर से एयू हमारा, ठीक है, एडेनिन और यूरासिल हमारा कंटिन्यू जो एमआरएनए है ना, उसके अंदर हमारे बस यही सीक्वेंस है और ये हमारे बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, द एमआरएनए वाज इनक्यूबेटेड विद मेमेलियन सेल एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको हमने इनक्यूबेट किया विद किसके साथ, मेमेलियन सेल एक्सट्रैक्ट के साथ, ठीक है, विच कंटेन राइबोसोम, जिसके पास हमारे क्या क्या होंगे, राइबोसोम भी होंगे, टीआरएनएज भी होंगे और वो सारे फैक्टर होंगे जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। यानी कि इस एमआरएनए के हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको हमने यूज करना है, ठीक है। अज्यूमिंग नो इनिशिएशन फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब हमने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी इनिशिएशन कोडोन नहीं चाहिए, ठीक है। इनिशिएशन कोडोन यानी कि हमारे कौन सा था, एयूजी होता था, ठीक है। जैसे हमारी क्या होती थी कि जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस या फिर हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस थी वो हमारी स्टार्ट होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जब हम इस एमआरएनए की यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कोई भी इनिशिएशन कोडोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो हमारा डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, नो इनिशिएशन कोडोन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड विल मोस्ट लाइकली बी सिंथेसाइज्ड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन की तो जरूरत है नहीं, तो हमने इस एमआरएनए को यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होगा उसका नेचर हमारा किस टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारे जेनेटिक कोडोन होते हैं ना, जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है, तो जब हमारी ट्रांसलेशन होती है तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना एमआरएनए के अंदर, वो हमारे जेनेटिक कोडोन के अंदर रीड होंगे, ठीक है। और एक जेनेटिक कोडोन के अंदर हमारे कितने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक जेनेटिक कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा कोई भी गैप नहीं होता ना, जेनेटिक कोडोन जो होंगे हमारे वो कोमालेस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में हमारा कोई भी गैप नहीं होगा वहाँ पे। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा इसके बाद वाला हो जाएगा, यूएयू, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा एयूए, देन उसके बाद फिर से यूएयू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू ऐड करते रहिए, हमारा फिर से एयू, ये फिर से एयू, फिर से यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो जेनेटिक कोडोन होंगे हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारा हो गया एयूए, देन उसके बाद यूएयू, एक तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, एयूए हो गया जेनेटिक कोडोन, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, यूएयू आ रहा है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड को देखें तो वो हमारा फिर से क्या आ गया, एयूए, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, यूएयू, जो कि हमारा यहाँ पे फिर से रीड हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एयूए को फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड मान के चल रहे हैं, इसको हम सेकंड मान के चल रहे हैं। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड जेनेटिक कोडोन है ना, वो भी हमारा किसको कोड कर रहा है, फर्स्ट अमीनो एसिड को, ये हमारा सेकंड को, ये हमारा फिर से फर्स्ट को, ये हमारा फिर से सेकंड को, ठीक है। ये हमारा एयूए हो गया और ये हमारा यूएयू हो गया। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा ना, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, वे हमारे कैसे होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया, देन सेकंड, फिर से फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर से फर्स्ट, फिर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या होंगे, 2 अमीनो एसिड हमारे कंटिन्यू रिपीटेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक सिंगल पेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ ए सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने बताया ना, हमारे 2 टाइप के हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे हैं, एक तो हमारा एयू से हो रहा है और एक हमारा यूएयू से हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद ए सिंगल पेप्टाइड विद अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ 2 अमीनो एसिड, ये हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 अमीनो एसिड आ रहे हैं और वो भी हमारे अल्टरनेटिवली आ रहे हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे अल्टरनेटिव आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ए सिंगल पेप्टाइड विद अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ 3 अमीनो एसिड, ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 नहीं, हमारे सिर्फ 2 अमीनो एसिड आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद 3 डिफरेंट पेप्टाइड विद ईच सीक्वेंस कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल अमीनो एसिड, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, हमारा यहाँ पे एक ही पेप्टाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।